नमस्कार, मैं मीनू एमएस तीर्थ में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सकट चौथ व्रत कथा सेकंड पार्ट सेकंड में मैं आपको दूसरी कहानी सुनाऊंगी। और अगर पहली बार आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको दूसरी कथा या जो भी मैं 4 कथा डालूँगी, 4 कथा कही जाती हैं क्योंकि चौथ की व्रत है, तो चौथ में हम 4 कथा कहते हैं। तो पहला वीडियो पड़ चुका है हमारा, आप देख लेना। और सेकंड वीडियो है मेरा, सेकंड पार्ट है, ये दूसरी कथा है, वो इस प्रकार से है। और वीडियो के अंत तक ज़रूर रहिएगा और जय श्री गणेशा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब ये मैं मीनू एमएस देव दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दूसरी कथा, ये बोल जय श्री गणेशा सकट चौथ की दूसरी कथा। एक कुम्हार था, बर्तन बनाकर आवा लगाता था, तो आवा पकता नहीं था। हार कर उसने राजा से कहा। राजा ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने विचार कर कहा कि जब आवा लगाया जाए तब एक बच्चे की बलि दी जाए, तब आवा पकेगा। बर्तनों की ज़रूरत थी और राजा का हुक्म हुआ कि हर घर से एक बच्चा रोज बलि के लिए आए। यही क्रम जारी रहा। बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ गई। एक दिन सकट का दिन आया। उसी दिन कुम्हार का आवा तैयार हुआ। इस बार एक बुढ़िया के लड़के की बारी थी। अकेला लड़का था। बुढ़िया व्याकुल थी। एक ही बेटा था, वह भी सकट के दिन बिछुड़ जाएगा। दिन भर के व्रत का सकट माता ने क्या यही फल दिया, पर राजा के हुक्म के आगे कुछ ना बस चला। मन मार कर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया, सकट की सुपारी और धूप का बोना लेकर बेटे को दिया और बोली, लो बेटा, इन्हें लेकर आवा में बैठ जाना और भगवान का नाम लेना। सकट माता चाहेंगी तो कुछ नहीं होगा। लड़का निडर होकर चला गया। कुम्हार ने सब लड़कों की तरह इसे भी आवा में बैठा दिया और आग लगा दी। इधर बुढ़िया रात भर सकट के सामने प्रार्थना करती रही। तिल तिल सकट मनाऊं और सकट की रात, महतारी भूत बिछुड़न कबहू ना होए। जिस आवा को पकने में कई दिन लगते थे, वह सकट की कृपा से एक ही रात में पक गया। सुबह कुमार ने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आवा पक गया और बुढ़िया का लड़का सकट की सुपारी, धूप का बौना लिए बैठा था। सकट की कृपा से बेटा मिला और जब नगर के सभी बच्चे सकट की कृपा से जीवित रहे। ये थी मैं छोटी सी कहानी, आपको मैंने इस कथा सुनाई। अब मैं आपको सुनाऊंगी दूसरी कथा, सकट माता की दूसरी कथा। तो सकट चौथ की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वो बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ तो सारी चीज़ें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। वो सोच रहा था, चोरी करूं तो कैसे करूं, माँ का महीना चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, और माँ का महीना क्या चुराऊं। पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना। दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ आज व्रत है। उसने कहा था राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना, तो मैं सकट की पूजा कर लूँगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माँ का महीना है, तिल चुराऊँ तो पाप और गुड़ चुराऊँ तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूँ कि जो तुम कह रहे हो वह सही है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेज कर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो।
अब सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से सकट की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की और सम्मान से खूब लद फद कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी, मैंने तीसरी कथा सुनाई। अब मैं चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ सकट माँ की। तो बोल सकट मैया की जय, बोल गणेश भगवान की जय। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भंगिन निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुँह देखा है, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गए। सभी रानियां आई और राजा से बोली, राजा उठिए, खाना खाइए। पर राजा ना उठा। उसने कहा कि मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, पर बिना पुत्र के एक भंगिन मुझे बातें कह गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ कहती जाएं तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती हैं। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली कि पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब हैं, पसंद में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए। जब पसनी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, अब राजा सीधे ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगे तो दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब थे, तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियाँ आने लगीं। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूंगी। शादी तय हो गई, बारात सजने लगी और राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वार 4 में देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिटाया और उसको ढककर डोली में बैठकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे सकट देवी बैठी थी। सकट देवी ने देखा डोले के आसपास चींटी लग रही हैं और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोल कर देखा, थाली से तिल गुड़ निकाल कर खाया। सकट देवी को बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सब गुड़ तिल खा डाला। अब थाली खाली। दासी नहा कर लौटी तब देखा सकट देवी बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था? दासी सकट माता के पैर पड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा देव। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे बेटा दोगी तभी पैर छोड़ूंगी। अब सकट माता बड़े संकट में फंस गई। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का सुंदर कुंवर सकट देवी ने दे दिया। जब दासी बहुत प्रसन्न बारात दरवाजे पहुंची तब राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर था, इसीलिए तो तुमने मुझे नहीं दिखाया। मुझे दिखाया नहीं। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई, छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी। जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परिचय करो चल के। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी हम 1.25 पसेरी का लड़का बना कर ले गई थी। तुम 1.25 मन का तिल
गुड़ का बनाकर सबको प्रसाद बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। इस तरह से ये कहानी पूर्ण हुई। बोलो सकट मैया की जय। जैसे माँ ने उनकी रक्षा करी, उनके लाज की रक्षा की, ऐसे हम लोग की सबकी रक्षा करें, हमारे संतानों की रक्षा करें। जिसके पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति हो, और हम लोग जिसके पुत्र हैं उनके पुत्रों की रक्षा हो। इसी कामना से मैं आप लोगों को सभी को सकट माता की बहुत बहुत बधाई कहती हूँ। सकट चौथ की बहुत बधाई। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में जय सकट मैया या जय गणेशा ज़रूर लिखें। इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। जय श्री गणेशा। राधे राधे।